आज ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जिनका इस्तेमाल कब्ज को नहीं होने देता, और अगर कब्ज हो चुकी है तो इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल पुरानी से पुरानी कब्ज को जड़ से खत्म कर देता है। और आपको एक ताकतवर तरीन रेमेडी के बारे में भी बताएंगे जिसके पहली बार के ही इस्तेमाल से 20 साल पुरानी कब्ज भी दूर हो जाती है और खुलकर पखाना आने लगता है। अगर आप कब्ज से हमेशा के लिए निजात हासिल करना चाहते हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये पूरी वीडियो ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब्ज को तमाम बीमारियों की माँ कहा जाता है। पहले तो ये चीज सिर्फ हिकमत में मानी जाती थी, लेकिन अब जदीद एलोपैथिक मेडिकल साइंस भी इस चीज को मानने लगी है। देखिए, जब किसी भी शख्स को कब्ज रहने लगती है तो कब्ज अंदर ही अंदर से उसकी बॉडी को तबाह बर्बाद कर रख देती है। उसके जिस्म में बहुत ज्यादा गंदे और फाजिल मादे जमा हो जाते हैं जो कि बड़ी से बड़ी बीमारी पैदा करने की वजह बन रहे होते हैं। जिस्म में बढ़े हुए इन गंदे और फाजिल मादों की वजह से जिगर पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि जिगर का काम ही बुनियादी तौर पर हमारे जिस्म को गंदे और फाजिल मादों से पाक करना होता है। लेकिन जब जिगर इसमें ठीक तरह से कामयाब नहीं हो पाता तो जिगर डैमेज होने लगता है। जिगर में बुरी तरह से इन्फ्लेमेशन पैदा होने लगती है, जिगर के इर्द गिर्द फालतू चर्बी जमा होने लगती है और भी बहुत सारा डैमेज होता है जिगर में। इसी तरह हमारे गुर्दों का काम खून को साफ करना होता है। खून में जो गंदे और फाजिल मादे होते हैं वो गुर्दे फिल्टर करते हैं, लेकिन जब कब्ज रहने लग जाती है तो खून में इंतहाई गंदे और फाजिल मादों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिन्हें गुर्दे ठीक तरह से फिल्टर नहीं कर पाते और गुर्दे बुरी तरह से डैमेज होने लगते हैं। कब्ज की वजह से बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर जैसा मर्ज रहने लग जाता है, जिसका डायरेक्ट असर हमारे दिल पर पड़ता है और दिल के अमराज और हार्ट अटैक होने के खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह और भी बहुत से हेल्थ इश्यूज हैं जिनकी असल वजह कब्ज बनती है या पेट का ठीक से साफ होना ना बनता है। देखें, कब्ज हो या फिर पेट का ठीक से साफ होना ना हो, इनकी सबसे बड़ी वजह होती है आंतों में आने वाली सख्ती और ड्राइनेस। जब हमारी आंतें सख्त हो जाती हैं और उनमें ड्राइनेस पैदा हो जाती है यानी खुश्की पैदा हो जाती है तो खाया गया खाना आंतों में आसानी से आगे नहीं बढ़ पाता, जिसका नतीजा कब्ज की शक्ल में निकलता है। अब सबसे पहले उन ग़िज़ाओं की बात कर लेते हैं जिन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कुदरती तौर पर कब्ज को दूर करता है। उसके बाद उस ताकतवर रेमेडी की बात करेंगे जिसके पहली बार के ही इस्तेमाल से पुरानी कब्ज दूर हो जाएगी। नंबर 1, आलू बुखारा। फिर चाहे आप ताजे आलू बुखारे का इस्तेमाल करें या फिर अगर ताजा आलू बुखारा मैसर नहीं तो आप ड्राई आलू बुखारे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर चाहे ताजा आलू बुखारा हो या ड्राई आलू बुखारा, दोनों किस्म के आलू बुखारे पुरानी से पुरानी कब्ज को दूर करने के लिए बहुत ही ज्यादा मावन है। आलू बुखारे के अंदर सोर्बिटोल नाम का एक कंपाउंड मौजूद होता है जो कि कुदरती तौर पर आंतों को नरम करता और कब्ज को दूर करने में मदद करता है। इसी तरह आलू बुखारा फाइबर से भी भरपूर होता है। यही वजह है कि आलू बुखारे का इस्तेमाल कब्ज को दूर करता है। आपने नाश्ता करने के 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर 3 अदद आलू बुखारों का इस्तेमाल कर लिया करना है। नंबर 2, सेब। सेब के अंदर एक खास किस्म का सोल्युबल फाइबर जिसे पिक्टिन कहते हैं मौजूद होता है। पिक्टिन हमारे पखाने को नरम बनाता है, जिस वजह से पखाना आसानी से आंतों में आगे गुजर जाता है। लेकिन सेब के इस्तेमाल से तभी कब्ज दूर होती है जब आप सेब को छिलके समेत खाते हैं, क्योंकि जो पिक्टिन होता है वो सेब के छिलके में ही ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है। नंबर 3, पालक और हरे पत्तों वाली सब्जियां जैसे कि साग और मेथी। इनके अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में मैग्नीशियम मौजूद होता है। अब मैग्नीशियम बुनियादी तौर पर ये करता है कि ये हमारी आंतों में पानी को होल्ड करने में मदद करता है। जब बॉडी में मैग्नीशियम का लेवल बढ़ता है तो आंतों में पानी होल्ड होने लगता है, जिस वजह से आंतों की ड्राइनेस दूर हो जाती है और आंतें नरम पड़ जाती हैं और खाया गया खाना आसानी से आंतों में आगे बढ़ने लगता है, जिस वजह से कब्ज दूर हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि हफ्ते में कम से कम 4 दिन कोई न कोई हरे पत्तों वाली सब्जी इस्तेमाल करें। फिर चाहे आप सैलेड की शक्ल में इस्तेमाल करें, लेकिन इस चीज को याद रखें कि यहाँ सलाद पत्ते की बात नहीं हो रही, क्योंकि सलाद पत्ता आजकल बहुत ही ज्यादा जहरीला हो चुका है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक स्प्रे किए जा रहे हैं। कोशिश करें कि या तो पालक का इस्तेमाल करें या फिर किसी दूसरी हरे पत्तों वाली सब्जी का इस्तेमाल करें। पालक को बॉईल कर लें और खाने के साथ 1 से 1.5 चम्मच पालक अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहती है। नंबर 4, स्वीट पोटैटो यानी शक्करकंदी। शक्करकंदी को जितना मामूली समझा जाता है ये उतनी ही ज्यादा फायदेमंद है। पहली चीज के ये न्यूट्रिशन यानी विटामिन और मिनरल्स का खजाना है। दूसरे नंबर पर इसके अंदर खास किस्म का फाइबर पाया जाता है। शक्करकंदी के अंदर सोल्युबल और इनसोल्युबल दोनों किस्म के फाइबर मौजूद होते हैं। शक्करकंदी के खासकर जो बाल होते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये बाल कब्ज को ऐसे दूर करते हैं जैसे दूर करने का हक बनता है। अगर आप 200 ग्राम शक्करकंदी लगातार 7 दिन तक इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका पेट, आंतें, मैदा बिल्कुल साफ हो जाएंगे। पुरानी से पुरानी कब्ज दूर हो जाएगी। शक्करकंदी को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या
क्या है, चैनल पर वीडियो मौजूद है। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। नंबर 5 दलिया। हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ का दलिया बहुत ही शौक से खाया करते थे। आपका इरशाद मुबारक है कि दलिया खाओ क्योंकि ये दिल से गमों को दूर कर देता है। दलिये के अंदर असल में एक खास किस्म का फाइबर जिसे बीटा ग्लूकन कहते हैं मौजूद होता है। अब बीटा ग्लूकन बुनियादी तौर पर न सिर्फ कब्ज को दूर करने में मदद करता है बल्कि ये खून की नाली और शरियानों की सफाई करता है, कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी से साफ कर देता है और पखाने के रास्ते से बाहर निकाल देता है। इसी तरह बीटा ग्लूकन हमारी आंतों की भी सफाई करता है और पखाने को नरम बना देता है, जिस वजह से पुरानी कब्ज का खात्मा हो जाता है। कोशिश करें कि नाश्ते में दलिये का इस्तेमाल जरूर करें और खासकर जौ के दलिये का। नंबर 6 गाजर। गाजर का सबसे बड़ा फायदा तो हमारी आंखों और नजर के लिए है क्योंकि ये बीटा कैरोटीन से भरपूर होती है जो कि हमारी बॉडी में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारी आंखों और नजर को हेल्दी बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी विटामिन है। लेकिन गाजर का एक और बहुत बड़ा फायदा ये है कि ये फाइबर से भरपूर होती है और ये फाइबर हमारी आंतों को साफ करता है, आंतों को नरम बनाता है और पुरानी से पुरानी कब्ज को दूर करने में मदद करता है। अगर आप गाजर के सीजन में लगातार 15 दिन इसे इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी आंतें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। नंबर 7 फूल मखाना। फूल मखाने बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं, खासकर हमारी हड्डियों जोड़ों के लिए ये अक्सीर हैं। इसी तरह फूल मखाने जिस्मानी कमजोरी को भी दूर करते हैं, लेकिन साथ में ये सोल्युबल और इनसोल्युबल फाइबर से भी भरपूर होते हैं। फूल मखानों का इस्तेमाल भी पुरानी से पुरानी कब्ज को दूर करने में मदद करता है। नंबर 8 फ्लैक्सीड यानी अलसी के बीज। अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। ये गुड फैट्स होते हैं जो कि हमारी आंतों में होने वाली ड्राइनेस को दूर करने में मदद करते हैं। लेकिन फ्लैक्स सीड्स को आपने हरगिज भी रोजाना इस्तेमाल नहीं करना, हफ्ते में 2 से 3 बार ही आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स से पूरा फायदा उठाने के लिए इनको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, इस चैनल पर वीडियो मौजूद है। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। नंबर 9 बादाम और अखरोट। बादाम और अखरोट दोनों के ही अंदर गुड फैट्स यानी हेल्दी फैट्स मौजूद होते हैं। इनमें मौजूद रोगनियत हमारी आंतों में होने वाली खुश्की को दूर करते हैं, जिस वजह से पुरानी कब्ज को दूर करने में मदद मिलती है। कोशिश करें कि सर्दी के मौसम में कोई ना कोई ड्राई फ्रूट रोजाना जरूर इस्तेमाल करें, बेशक आप थोड़ी सी मिकदार में ही क्यों ना करें। नंबर 10 काले चने या फिर सफेद चने। दोनों किस्म के ही चने फाइबर से भरपूर होते हैं और साथ में प्रोटीन से भी। अगर आप हफ्ते में एक बार भी काले चनों या सफेद चनों को खाना एक रूटीन बना लेते हैं तो आपको फिर कब्ज नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें बहुत ही ज्यादा फाइबर होता है और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो अब उस रेमेडी की बात कर लेते हैं जिस रेमेडी को इंशाअल्लाह ताला पहली बार इस्तेमाल करने से ही पुरानी से पुरानी कब्ज दूर हो जाएगी। इस रेमेडी का इस्तेमाल ना सिर्फ हमारी आंतों को साफ करता है, आंतों में जमे हुए गंदे और फाजिल मादों को आंतों से निकाल बाहर करता है, इस रेमेडी के इस्तेमाल से आंतें नरम भी होती हैं, जिस वजह से पुरानी कब्ज दूर हो जाती है। लेकिन अब आपने गौर से सुनना है कि आपने इस रेमेडी को तैयार कैसे करना है और इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि एक एक स्टेप इसका बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए गौर से सुनिएगा। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन वक्त रात को सोने से तकरीबन 1 घंटा पहले का रहता है। आपने 1 गिलास लेना है और इसमें 2 खाने के चम्मच इसबगोल का छिलका डालना है और उसके बाद आपने गिलास को नीम गर्म पानी से भर लेना है। इस चीज को याद रखें कि आपने ठंडा या रूम टेम्परेचर वाला पानी नहीं लेना, बल्कि आपने नीम गर्म पानी ही लेना है। अब आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए इस इसबगोल के छिलके को पड़ा रहने देना है ताकि छिलका अच्छी तरह से फूल जाए और 10 मिनट बाद आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है। छिलका ले लेने के बाद आपने ऊपर से 1 गिलास नीम गर्म पानी का मजीद पी लेना है, क्योंकि छिलका हमारे पेट में जाकर फूलता है, उससे पानी की जरूरत होती है अच्छी तरह से फूलने के लिए। अब आपने आधे घंटे तक लेटना नहीं बल्कि बैठना है, या फिर आप हल्की फुल्की वॉक कर सकते हैं, लेकिन हरगिज भी आपने लेटना नहीं। या तो वॉक कर लें या फिर बिल्कुल सीधे होकर बैठ जाएं, लेकिन हरगिज भी आपने लेटना नहीं। आधा घंटा गुजर जाने के बाद आपने 2 चाय के चम्मच या तो फिर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के ले लेने हैं, या फिर आप रोकने बादाम के भी 2 चाय के चम्मच ले सकते हैं। फिर चाहे आपके पास एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हो या फिर रोकने बादाम, बस आपने 2 चाय के चम्मच ठीक आधा घंटा बाद ले लेना है और उसके आधे घंटे बाद आप सो सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला इस रेमेडी को पहली बार इस्तेमाल करने से ही पुरानी से पुरानी कब्ज दूर हो जाती है, लेकिन आपने हर स्टेप वैसे ही फॉलो करना है जैसे आपको बताया गया है। लाइक के बटन को दबा दें, कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।